गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पेज नंबर 108। बेटा जी क्वेश्चन है, इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल ऑफ 90 डिग्री विल इट बी ए स्क्वायर। उसने कहा कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, आपके पास 4 साइड है उसकी और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जो क्या एक स्क्वायर हो सकता है। आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो, इधर क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाएगी ABCD और उसमें एंगल B मैंने बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। और जो AC है एक डायगोनल्स बीच में बना दिया। बेटा देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमने ड्रॉ किया है, हम ये लिख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो साइड्स है AB इज इक्वल टू BC, ये वाली जो साइड है किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और जो CD है ये किसके इक्वल है, DA के है। और एंगल जो B है मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का बनाया है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये ABCD एक स्क्वायर है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने ज्वाइन कर दिया है AC को। किसको कर दिया है, AC को ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ हम करते हैं। मैंने 2 ट्रायंगल बेटा ले ली, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखो ट्रायंगल ABC ये वाली ट्रायंगल और जो ADC ये वाली ट्रायंगल। इसमें क्या है, देखो जो AB साइड है ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। मैंने ट्रायंगल ये वाली है ABD और ADC। AB साइड किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और जो BC है ये किसके इक्वल है, ये CD के इक्वल है। और जो AC बेटा देखो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। देखो इधर इसमें भी AC आ रहा है और इसमें भी AC आ रहा है, तो हमने लिख लिया ये कॉमन है। और ये AB इज इक्वल टू AD ये हम लिख लेते हैं गिवन। ये दोनों क्या है, ये हमें गिवन दी हुई है। बेटा इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन गई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गई। कौन से रूल से, साइड रूल से बन गई। क्योंकि हमने पहले साइड इक्वल कर दी, फिर मैंने क्या किया, ये वाली मैंने क्या किया, ये वाली साइड AC कॉमन कर दी। तो साइड से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। बेटा इसमें और क्या है, और एंगल जो B है ये इसको इक्वल एंगल D के है। ये कैसे इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी CPCT से मैंने ये शो कर दिया कि जो एंगल B है ये किसके इक्वल है, D के। और एंगल D कितना हो गया, अगर एंगल B 90 का है तो D भी कितना होगा, 90 का होगा, ठीक है। अब एक और बात बेटा देखो, अब देखो इधर देखो, अब देखो ये ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। अब मैं एंगल कुछ मेंशन करूँगी। ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल मान लो 2 है और ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल मान लो 4 है, ठीक है। अब देखो बेटा ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, सिर्फ इस ट्रायंगल ABC की, ये वाली की। तो इसमें क्या है, जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। जो एंगल क्या है, ऑपोजिट है इक्वल साइड पर, इक्वल साइड AC पर बने हैं और ऑपोजिट साइड पे बने हैं। तो लिख देते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखो बेटा ट्रायंगल देखो, ये वाली ABC, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का अगर हम जोड़ करें तो कितना होता है, 180 होता है। तो आइए हम कर लेते हैं एंगल 1 ये वाला एंगल, ये वाला, और एंगल 2 और प्लस एंगल B, ये कितने का होगा, 180 का होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B ये कितने का होगा, ये 180 का होगा। तो बेटा 180 का क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि एंगल सम्स प्रॉपर्टी, एंगल सम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो कर लेते हैं एंगल जो 1 है, क्या लिखना है, एंगल 1। देखो एंगल 1 अगर 2 के इक्वल हुआ, इसका मतलब एंगल 2 भी इक्वल 1 के हुआ। तो मैं क्या कर लिखूँगी, एंगल 1 ऐसे लिखूँगी और एंगल 2 की जगह मैं क्या लिखूँगी, एंगल 1 ही लिख देती हूँ। क्योंकि एंगल 1 अगर 2 के इक्वल हुआ तो 2 भी इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। तो एंगल प्लस एंगल B कितने का हमारे पास है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होता है, 2 एंगल 1 होता है, इज इक्वल टू 180। ये वाला 90 इधर आके प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 2 एंगल 1 कितना हो गया, 90 डिग्री। और बेटा अगर हमने एंगल 1 फाइंड करना हो, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 90। ये वाला 2 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10। यानी एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमने एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है, 45 का है।
अगर एंगल 145 का हुआ तो एंगल 2 भी कितना होगा, ये भी 45 का होगा। तो एंगल 2 भी कितना है हमारे पास, 45 का, क्योंकि जो इक्वल साइड पर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब हम बेटा दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल, मैं इधर लिख लेती हूँ, लाइन लगा लेती हूँ इधर। अब देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ए डी सी ट्रायंगल देखो इधर आप, ए डी सी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इसमें एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो कैसे ये इक्वल हुआ हमारा, वही एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखो यही बात कि एंगल जो ट्रायंगल ए डी सी में है इसमें भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 का आएगा। तो जैसे हमने पिछली ट्रायंगल में किया था, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 आ गया। तो हमने वही इधर लिख देना है कि एंगल सम्स प्रॉपर्टी हम इधर लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, एंगल सम्स प्रॉपर्टी, एंगल सम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो एंगल एंगल 3 ऐसे ही रहेगा, ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, तो एंगल 4 भी कितने का आएगा, ये भी 3 के इक्वल आएगा। तो एंगल 4 की जगह मैं लिख लेती हूँ एंगल 3 लिख लेती हूँ, प्लस एंगल डी हमने फाइंड कर लिया था। अगर एंगल बी 90 का हुआ तो डी भी कितना होगा, 90 का होगा। तो इसकी जगह 90 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये वाला 90 ये वाला इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 3 हमने फाइंड करना, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, ये बेटा डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो एंगल बेटा 3 कितना आ गया हमारे पास, ये भी 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो एक दूसरा ले लेती हूँ मैं। अब देखो बेटा इधर, अब देखो बेटा जो एंगल ए है ये किसको मिलाकर बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को मिलाकर बना है, क्योंकि एंगल ए तो ये पूरे का पूरा है ना। तो हम क्या करेंगे इधर, एंगल देखो इधर, एंगल ए कैसे बना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को मिलाकर बना, ठीक है। और एंगल ए 1 हमने कितने का फाइंड कर दिया, ये भी 45 का डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। तो एंगल ए कितना आ गया, 45 प्लस 45 कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो बेटा, अब एंगल जो बी वाला सी वाला है ये किसको मिला है, ये 2 और 4 को मिलाकर बना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा बड़ा एंगल होता है ये वाला। तो एंगल 2 प्लस 4 लिख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये सी एंगल को मिलाकर बना है ना जी, एंगल सी किससे बना है, 2 प्लस 4 को। तो एंगल सी कितना हुआ फिर, 2 कितना हमारे पास 45 डिग्री हमने फाइंड किया है, और 4 एंगल भी कितना फाइंड किया है, 45 डिग्री। तो एंगल सी कितना हमारे पास बेटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इस टाइप से हमने क्या किया, एंगल ए भी 90 डिग्री का फाइंड कर लिया, डी इसके हिसाब से फाइंड कर लिया था, सी भी पता कर लिया, और बी हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिखना है इधर हमने कि ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमने हमारे पास क्वाड्रिलेटर दी है, ये कितने के हैं, ये 90 डिग्री के है। तो अगर 90 डिग्री के होते हैं हैंस इट इज़ स्क्वायर, फिर हैंस इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है।